आते हैं हम लोग पावर सप्लाई क्या होता है। तो एक्चुअल में इसे एसएमपीएस कहा जाता है, जिसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि और भी कई जगह पर पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। पावर सप्लाई का काम कंप्यूटर में जितने भी पार्ट हैं, चाहे आपका कीबोर्ड हो गया, चाहे माउस हो गया, चाहे आपका क्या कहते हैं रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके अंदर जो भी पार्ट है बिना पावर को नहीं चलने वाले, उनको पावर कहीं ना कहीं से मिलता है। तो वो पावर सप्लाई कौन करता है? एसएमपीएस करता है। तो ये पावर बेसिकली पावर सप्लाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि यह एक तरह का कार्ड है जो कि कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ऑडियो एंड वीडियो, या फिर ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम कार्ड इत्यादि। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इस एक्सपेंशन कार्ड को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। जैसे अगर मुझे ग्राफिक्स पे काम करना है, मुझे क्या कहते हैं कोई डिजाइनिंग वाला काम करना है, तो उसमें आपके ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड नहीं रहेगा तो आपकी डिजाइनिंग में जो भी चीज़ें बनाएंगे वो क्लियर नहीं होगा। कोई भी चीज़ बनाएंगे उसके लिए तो ग्राफिक्स कार्ड चाहिए आपको, तो ज़रूरत है। नेटवर्क कार्ड, अगर आप अपने कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए उसका एक कार्ड होता है। अगर वो नहीं रहेगा तो कनेक्ट नहीं करेगा। ऑडियो और वीडियो, जो हम ऑडियो और वीडियो कनेक्ट करते हैं, जो आवाज़ आती है या फिर क्या कहते हैं हमारे पास वीडियो जो भी हम लोग देखते हैं, तो उसके भी इसमें कार्ड लगा हुआ, अगर वो नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। बस ये समझ लो आप लोग कि ये जो एक्सपेंशन कार्ड है अपने ज़रूरत के हिसाब से लगाया जाता है। जैसी ज़रूरत वैसा इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपेंशन कार्ड। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होता है जो कि मदरबोर्ड के साथ जुड़ी हुई होती है। ये कंप्यूटर में मस्तिष्क की तरह काम करता है, साथ ही यूज़र और कंप्यूटर के बीच में होने वाली बातचीत को समझता है। जब कोई कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर में कोई इनपुट कमांड देता है तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर परिणाम दिखाता है। आपको बता दूं कि जितनी क्षमता वाली प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ रहेगा, उतना जल्दी आपको किसी भी इनपुट कमांड का परिणाम आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो प्रोसेसर क्या एक चिप होता है जो हमारे कंप्यूटर में लगा होता है। जो भी हम लोग कीबोर्ड से या फिर अपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट देते हैं, तो उस केस में हमारा प्रोसेसर उस पर काम करता है और काम करने के बाद आउटपुट के रूप में उसे हमें दिखा देता है, शो कर देता है। ये इसकी क्षमताओं के आधार पर काम करने की क्षमता इसकी अलग अलग होती है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर में लगे होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर आपने लगा रखा है, कितनी क्षमता वाली प्रोसेसर लगा रखा है आपने। तो इनकी क्षमता होती है, जितनी ज़्यादा क्षमता वाली प्रोसेसर आप लगाएंगे उतना ये तेज़ काम करेगा, उतना ही जल्दी हमें आउटपुट रिजल्ट देगा। तो प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मदरबोर्ड कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट इससे जुड़े हुए होते हैं, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर इत्यादि। मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कि कंप्यूटर के सभी पार्ट यहाँ आकर मिलते हैं। तो कंप्यूटर के सभी पार्ट इसी से आकर के मिलते हैं और इसी से निकलते भी हैं। तो ये हमारा मदरबोर्ड आप देखोगे तो जो भी चीज़ें आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर में हम लोग केबल के द्वारा या किसी न किसी माध्यम द्वारा कनेक्ट हो रहे हैं,
चाहे कीबोर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे माउस को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये जा कर के मदरबोर्ड में ही कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ये तो कोई मदरबोर्ड है। तो ये तो थे, हमने आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर की कुछ चीज़ों को बताया हूँ। अब आते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। हमने हार्डवेयर उसका पढ़ लिया, अब उसका सॉफ्टवेयर पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्रामों की वह श्रृंखला होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और उसके अनुसार ही आपको आउटपुट परिणाम आपके मॉनिटर पर दिखाता है। और हाँ, आप जिस तरह का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे, आपको उस तरह का परिणाम आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं चलता है, बल्कि इसे चलाना पड़ता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है, बल्कि देखा जा सकता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, वर्डपैड इत्यादि। सॉफ्टवेयर जो है 3 तरह के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहला हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि नए कंप्यूटर खरीदने के साथ में दिया जाता है, अर्थात जब हम कोई नई कंप्यूटर खरीदते हैं तब उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे पेंट, नोटपैड, विंडोज, मीडिया प्लेयर, डिस्क क्लीनअप इत्यादि। दूसरे शब्दों में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है ताकि सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से काम करें। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक विशेष कार्य करने के लिए काम आता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि आपके सभी काम को कर दे। इसलिए अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, जिसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, पेज मेकर इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के साथ साथ कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित या देखभाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, सैनडिस्क, विंडोज डिफेंडर इत्यादि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? हमारे कंप्यूटर को रिपेयर करता है। हमारे कंप्यूटर में कोई दिक्कत है उसको समझता है और उसको सही करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।